फ्रेंड्स, वेलकम टू हेमरम क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, उसमें 60% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई। तो जो लोग फेल हुए उनका प्रतिशत निकालना होगा। देखिए 60% अगर लड़के पास हो जाते हैं तो 40% फेल हो जाते हैं, और 40% अगर लड़कियां पास हो जाती है तो 60% लड़कियां फेल हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लड़कों की संख्या है 1000 और लड़कियों की संख्या है 800। इसको कैंसिल कीजिए। ये लड़के हैं, ये है लड़कियां। चलिए कैंसिल कीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 4 8। लड़के और लड़कियां का अनुपात है 5:4। तो कितना लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं? 60% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं। आपको निकालना है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। इसलिए अनुत्तीर्ण कितना हो जाते हैं लड़के? 60% अगर पास करते हैं तो 40% फेल करते हैं, तो 40% फेल हो जाते हैं। 100 में से घटाव किया। फिर लड़कियां 40% लड़कियां पास हो जाती है तो 60% फेल हो जाती है। 40% अगर पास करती है तो 60% फेल हो जाती है। अब क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण फेल परसेंट, कितना जन फेल किया, कितना परसेंट। तब क्या हो जाएगा? 5 गुना 40 प्लस 4 गुना 60 बटे लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, मतलब 5 प्लस 4। अब गुना कर दिए, यह हो गया 200, 4 छक 24, 240, यह हो गया 9। जोड़ने पर हो जाएगा आपका 440 बटे 9। इसको कैंसिल कीजिए, भाग दीजिए इसको। 9 4 36, आपका हो गया 8। इसको उतारिए, 9 8 72, अर्थात आपका आंसर हो गया 48। 48 किस में है? इसमें है। ये वाला सही आंसर हो गया आपका 48.88%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां थी। यदि 42% लड़के और 36% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो इस परीक्षा में 1100 लड़के एग्जाम दिए और 700 लड़कियां एग्जाम दी। तो उनमें से 42% लड़के पास हो जाते हैं और 36% लड़कियां पास हो जाती है। तो कितना विद्यार्थी फेल हो गए? तो इसको भी वैसे बनाइए। बॉयज गर्ल्स, ये दोनों का अनुपात निकालिए। 1100 अनुपात 700, इसका 2 0 से इसका 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए 42% लड़के जो है पास हो जाते हैं, तो आपको निकालना है क्या? अनुत्तीर्ण कितना जन फेल हो गए, तो फेल वाले निकालिए। 42 अगर पास हो जाते हैं तो कितना जन फेल हो जाते हैं? 58% फेल हो जाते हैं। 90 ठीक। और 36% लड़कियां अगर फेल
पास हो जाती है तो कितना लड़कियां अनुत्तीर्ण हो जाती है? घटाव कीजिए 100 में से, अर्थात 64। ठीक, अब फेल परसेंट कितना जन फेल करते हैं, कितना विद्यार्थी? तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए इस चीज को, 11 गुना 58 प्लस 7 गुना 64 बटे दोनों का योग 11 प्लस 7, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, गुना कीजिए 11 से इसको 8, 8 5 13, 6, ये हो गया 7 4 28, 7 6 42, 43 44, जोड़ दीजिए 18, इसको जोड़िए 8 8 16 का 6 हो गया, 4 3 7 1 8, 4 और 6 10 बटे 18, कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 4 8, 2 3 6, क्या 3 से कैंसिल होगा? 5 4 9 10 11 12, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9, 8 3 54, 3 कम 3, अब कैंसिल नहीं होगा, इसको भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, 3 छक 18, 1 को उतारिए 0 से, अर्थात 60.1/3%, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 38 लड़कियों की कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितने लड़कियों ने अपना घर काम किया था? तो यहाँ 38 लड़कियां का कक्षा है, मतलब एक क्लास में 38 लड़कियां थी, उनमें से 3 जन जो है एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी, शेष जो है, शेष अर्थात 38 में से 3 घटाव कर दिए 35 का 20% ने घर काम नहीं किया, तो कितना परसेंट ने किया? तो 80% ने किया। कितनी लड़कियां ने अपना काम किया था? चलिए सोल्व करते हैं। शेष लड़कियां 38 में आपका 3 जन अनुपस्थित थी, अर्थात 35 जन उपस्थित थी, इनमें से 20% ने घर काम नहीं किया, तो कितना परसेंट ने घर काम किया? 100 में से 20 घटाव कीजिए, 80%। तो काम किया कितना परसेंट ने किया? 35 का कितना परसेंट? 20% ने नहीं किया, अर्थात 80% ने किया है, 80%। कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 2 4, अर्थात 28 लड़कियां घर काम की थी, ऑप्शन नंबर 3 होंगे आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक 3 नंबर जैसा है ये भी वैसे ही है। 45 लड़कियों की कक्षा में 5 अनुपस्थित थी, शेष का 30% ने अपना घर काम नहीं किया था, तो कितने लड़कियों ने अपना घर काम किया था? तो यहाँ पर एक कक्षा में 45 लड़कियां हैं, उनमें से 5 जन जो है अनुपस्थित थी, एब्सेंट थी, और शेष जो है, शेष अर्थात 45 में से 5 घटाव कर दीजिए, अर्थात 40 का 30% ने घर काम नहीं किया, तो 30% नहीं किया तो कितना परसेंट किया है? 70% किया है, तो शेष हो जाएगा आपका 45 में से 5 घटाव कीजिए, अर्थात 40। काम किया 40 का कितना परसेंट काम किया? 30% नहीं काम किया, तो 70% किया है, 70%। परसेंट के बदले नीचे 100 लिखा, 0 0 कैंसिल,
4 सत्ते 28, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है, 100 मार्क का, फुल मार्क 100 है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता क्या होगी? क्या बोलता है? एक एग्जाम में कितना 3 प्रश्न पत्र है, इनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72, दूसरा में 56 अंक पाया, तो कुल उसको 75% प्राप्त करना है। उसके लिए उसको तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक चाहिए? चलिए सोल्व करते हैं। तो उसको पहला पेपर में मिला है उसको 72, दूसरा में मिला है उसको 56, तीसरा में नहीं मालूम, मान लिया के मिला है उसको। तीनों पेपर में, तीनों प्रश्न पत्र में इतना अंक मिला है। उसको क्या करना है? टोटल कितना अंक का है? 3 प्रश्न पत्र से 300 का कितना प्राप्त करना है उसको? 75%। 300 का 75% प्राप्त करना है, इसलिए 300 का 75/100, 0 0 कैंसिल कर दिए, गुना कर दिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22, अब जोड़िए 6 2 8, 7 5 12 प्लस के इक्वल टू 2 2 5। तो के इक्वल टू हो जाएगा 2 2 5 माइनस 1 2 8। घटाव कीजिए, 15 में से 8 7, घटाव कीजिए, A9, अर्थात 97% प्राप्त करना है तीसरे प्रश्न पत्र में, ताकि उसको कुल तीनों प्रश्नों में 75% अंक मिले।